हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़, अगर आपको इंटरेस्ट है डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। ओके, तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया आज अगर हम देखें तो 9 दिसंबर 2021 को ओपन हुआ 14.60 के ऊपर और 16.65 का इसका 52 वीक हाई रिकॉर्ड टूट गया। 14.45 का हालांकि लो भी बनाया, कुछ पैसे 15 पैसे के आसपास, 15-20 पैसे का। अगर हम हाई की बात करें तो 16.65 इसका अभी तक का हाई है और अभी 1:58 यानी 2 बजे का टाइम हो रहा है। और अभी आने वाले टाइम में आपको बताना चाहूँगा, ये जो 17.15 का अपर सर्किट एक्सटेंड होकर के लगा है, ये और एक्सटेंड हो सकता है। और मुझे उम्मीद है एट द एंड ऑफ द डे ये 20s के आसपास जा कर के बंद होगा। एट द एंड ऑफ द डे का मतलब 3:30 तक हो सकता है। अगर मैं गलत ना हो तो हो सकता है कि 20 के क्लोज जा कर के बंद हो। राइट, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अभी 16.45 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि लगभग 15% की तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है। 2.10 रुपये ऊपर। एनएससी के ऊपर का टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 1 बिलियन से ज़्यादा, यानी 107 करोड़ 54,72,817। कंपनी के मार्केट कैप बढ़ करके 47,126 करोड़ रुपए। बीएससी के ऊपर आप वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ कम नहीं है। बीएससी के ऊपर देखें तो 23 करोड़ 18,71,666 टोटल वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, जहां कंपनी ट्रेड कर रही है 16.41 के ऊपर और मार्केट कैप 47,154 करोड़ रुपए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है और ये धमाकेदार खबर आपको शायद अभी तक किसी ने बताया ना हो, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बार बार ये बात जो है बताने की कोशिश करी गई कि ये फंड को लगाने वाले, लेकिन क्यों नहीं लगाया। नवंबर का पूरा महीना निकल चुका है और हम दिसंबर में चल रहे हैं, 9 दिसंबर, और अभी तक कंपनी के अंदर फंड क्यों नहीं लगाया गया। इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है। कंपनी की जो नेक्स्ट जो पेमेंट आने वाली ऑब्लिगेशन हैं, उनको फुलफिल करने के लिए कंपनी जुटी हुई थी, जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने हालांकि आपको एक बार बताया भी था कि 13 दिसंबर 2021 इनकी पहली पेमेंट ऑब्लिगेशन है और इनको पे करना है 1500 करोड़ रुपए के आसपास का। राइट, तो उसको लेकर के ही नहीं बल्कि इसकी आगे की जो प्लानिंग है, आगे की जो पेमेंट ऑब्लिगेशंस है 20 दिसंबर या मार्च तक, अगले साल का जो मार्च एंड होगा, मार्च 2022, तब तक की जो टोटल पेमेंट ऑब्लिगेशंस 6,000 करोड़ रुपए के आसपास की हैं और टोटल की टोटल पेमेंट करी जाएंगी, कंपनी ने प्रॉमिस कर दिया है। जी हाँ, अन यू नो प्रॉमिस का मतलब यही होता है जो रिवर्स ना हो। अब देखिए, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वोडाफोन आइडिया मैनेजेस टू रेज फंड्स विल रीपे बॉन्ड्स ऑन स्केड्यूल, यानी बॉन्ड्स की जो पेमेंट होनी है वो स्केड्यूल टाइम पे ही होगी, कोई किसी तरीके का डिले डिफ़ॉल्ट नाम की चीज़ नहीं आएगी। और वोडा आइडिया ने फंड को रेज कर लिया है। देखिए यहाँ पे, वोडाफोन आइडिया मैनेजेस टू रेज फंड्स, यानी इन्होंने किसी न किसी तरीके से फंड को रेज करने में सफलता पाई है। लेकिन वो फंड कंपनी के अंदर इन्फ्यूज़ ना करके पहले बॉन्ड ऑब्लिगेशंस जो है पेमेंट की, उसको ख़त्म करो। उसके बाद पेमेंट कंपनी के अंदर जो इन्फ्यूजन की रही बात, वो आगे चल के किया जाएगा, अभी आपको बताऊंगा थोड़ा सा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, दिसंबर 13 2021 जो है, यहाँ पे कंपनी को पहली ऑब्लिगेशन पेमेंट करनी है 1500 करोड़ रुपए के आसपास का, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा 20 दिसंबर 2021 को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को यहाँ पे कंपनी ने एक रिकॉर्ड डेट, यानी 7.77% के अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए दिसंबर 20 हैज़ बिन सेट एज रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होती है? ये वो डेट होती है जिस दिन कंपनी इवैल्यूएट करती है कि कौन कौन से उसके लोग जो हैं
पार्टिसिपेंट्स हैं जो उस पर्टिकुलर बेनिफिट को अवेल कर पाएंगे। और 4 जनवरी नेक्स्ट ईयर का 4 जनवरी जो है यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया जाएगा। कंपनी यहाँ पे अब देखें तो टोटल 6,000 करोड़ रुपए का टोटल बॉन्ड होल्डर्स की पेमेंट दिसंबर 13, 2021 से स्टार्ट होकर के मार्च नेक्स्ट ईयर के मार्च एंड तक पेमेंट करेगी। यानी दिसंबर 13 से मार्च एंड तक 6,000 करोड़ रुपए की टोटल पेमेंट कंपनी जो है करने के लिए रेडी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। और कंपनी ने अपने बिहाफ पे इट्स ओन कैश फ्लोज को या बैंक फंड्स से अपने बॉन्ड होल्डर्स की पेमेंट के लिए पैसा जुटा लिया है, राइट। तो ये बातें तो पुरानी है। सितंबर के अंदर वोडाफोन आइडिया ने एडिशनली 1% कूपन जो है डिबेंचर होल्डर्स को ऑफर किया था, क्योंकि इनके कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है उसके अंदर डिटेरियोरेशन देखने को मिला नवंबर 22, 2019 से, जिसको डाइल्यूट करने के लिए कंपनी ने स्टेप लिया कि 1% ज़्यादा कूपन रेट प्रोवाइड करो ताकि एटलीस्ट वो अट्रैक्ट हों। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा, 10 साल का टाइम फ्रेम दिया गया एक्सटेंड करके, फिर लास्ट में सरकार जो है 4 साल का मॉरिटोरियम पीरियड बढ़ा देती है, ठीक है। ये सारी वोडा आइडिया ने 7,854 करोड़ रुपये ऑलरेडी पे कर रखा है AGR के रूप में डॉट को। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता हैं, तो इसके ऊपर मैं बातचीत नहीं करूँगा। जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और अब देखिए लास्ट में एक पॉइंट और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। प्रमोटर्स जो हैं यहाँ पे वोडा आइडिया के, जैसे वोडाफोन PLC और आदित्य बिरला ग्रुप, इन लोगों ने कहा है, यहाँ पे जो रिपोर्ट किया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड में उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं बोलना चाहूँगा। यहाँ पे बताया गया है कि वोडाफोन आइडिया एंड आदित्य बिरला ग्रुप दोनों जो है किसी भी तरीके से एडिशनल फंड इन्फ्यूज़ नहीं करना चाहते हैं अभी कंपनी में। यहाँ लिखा गया है, जी देख लीजिए, यहाँ पे खुद ही देखिए, द प्रमोटर्स ऑफ जॉइंट वेंचर वोडाफोन PLC एंड आदित्य बिरला ग्रुप हैव सेड दैट दे विल नॉट बी इन्वेस्टिंग एनी एडिशनल फंड्स इनटू कंपनी, but Aditya Birla Group Chairman Kumar Mangalam Birla is expected to infuse funds into the company in his personal capacity. The quantum of the funds to be infused by Birla is not decided as yet. मतलब ये हुआ कि वोडाफोन आइडिया के वोडाफोन और आइडिया में यहाँ बताया जा रहा है कि पहले इन्होंने ये बात जरूर बोली थी, अभी नहीं बोला है, पहले बोला था कि ये कंपनी के अंदर फंड इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप जो है यहाँ पे $150 मिलियन कम से कम जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था। लेकिन ये खबरें एक तरीके से उड़ी और खबरें शांत भी हो गई, और फिर से हो सकता है आने वाले टाइम में वो पर्सनल कैपेसिटी से कुछ लगाएं, और वोडाफोन PLC भी इंडस स्टार के अंदर जो उसका स्टेक है उसका कुछ पार्ट बेच करके थोड़ा बहुत फंड रेज करके कंपनी में लगाएगा इन्वेस्टर्स का दिल जीतने के लिए। एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। उनको विन करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इन्वेस्ट करेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्लस जो रिटेल इन्वेस्टर्स इनका जो कॉन्फिडेंट है थोड़ा सा हाई होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो प्रमोटर्स में वोडाफोन आदित्य बिरला ग्रुप जल्दी ही आने वाले टाइम में कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकता है। लेकिन अब आपको ये जो डिले हुआ है इसको लेकर के इन्हें परेशान होने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है, क्योंकि कंपनी जो रिवाइवल प्लान तैयार कर रही है, जिस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है वो ज़्यादा ज़रूरी है पहले रेस करना। दो चीज़ें अगर ज़रूरत में हो तो दोनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है वो उसको पहले देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि कंपनी ने जो किया वो अपनी जगह से सही है और एक वेल प्लानिंग थी, और हमें इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस इवनिंग, और अपना ख्याल रखिए। आगे हम लोग बातचीत कंटिन्यू रखेंगे। बी होपफुल एंड स्टे ट्यून्ड।